जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 27 जुलाई। मित्रों, रामायण ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध ग्रंथ और लोकप्रिय पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस रामायण ग्रंथ के मूल रचनाकार वाल्मीकि ऋषि थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी। उसके पश्चात इस ग्रंथ के अनेक भाषाओं में रचना हुई है, अनेक विद्वानों ने इसकी रचना की है, यानी रामायण ग्रंथ कई भाषाओं में उपलब्ध है। यह इतना पवित्र ग्रंथ है, इसमें अनेक आदर्श चरित्र उपलब्ध हैं। फिर भी जो मुख्य पात्र है प्रभु श्री राम, यह एक श्रेष्ठतम आदर्श पुरुष इस ग्रंथ में दिखलाया गया है। और यह ग्रंथ ऐसा है, नित्य पठन किया जाता है। लोग इसका बड़े श्रद्धा से नित्य पठन करते हैं। और इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम के जो शत्रु है रावण, वह भी राम की प्रशंसा करता है। तो इसी ग्रंथ में दो पतिव्रताएं हैं। उन पतिव्रताओं के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। राम रावण युद्ध शुरू है। उसी समय लक्ष्मण और इंद्रजीत का भी युद्ध होता है। दोनों का भयंकर युद्ध होता है और दोनों के युद्ध में लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध होता है। इंद्रजीत का हाथ कटकर उसके घर के आंगन में जाके गिरता है। उसकी पत्नी सुलोचना देखती है, वह उस हाथ को पहचान जाती है कि ये उसके पति का हाथ है। वो शोकमग्न होती है, विलाप करती है और प्रार्थना करती है कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, पतिव्रता धर्म का मैंने पालन किया है, तो यह हाथ लिखकर बताएं कि सत्य घटना क्या है। और वास्तव में वह हाथ लिख देता है। हाथ से लिखा जाता है कि लक्ष्मण के साथ युद्ध करते समय मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम जल्दी मेरे पास आओ। इस प्रकार से यह जब सुलोचना देखती है, अत्यंत विलाप करती है और सोचती है कि अब मुझे जीने से क्या मतलब है, मैं अग्नि में समर्पित हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। इसलिए वो अपने ससुर रावण के पास जाती है। रावण से कहती है, तात मैं सती होने जा रही हूँ। रावण भी बहुत दुखी है अपने पुत्र के शोक में, उसकी आंखों में आंसू हैं। रावण कहता है, तुम सती जाने के पहले राम के दर्शन कर लो। राम के दर्शन से मृत्यु मंगलमय होगी। यह सुनकर सुलोचना को आश्चर्य होता है कि तात मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? राम तो हमारा शत्रु है, उस शत्रु के पास मुझे भेज रहे हैं। वह कहती है, तात आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? राम हमारा शत्रु है। वहाँ जाने पर यदि कुछ अनर्थ हो गया, मैं सुंदर हूँ, तरुण हूँ, मेरे जाने से वहाँ मुझ पर अनर्थ हो गया, अन्याय हो गया, क्या भरोसा है? तो रावण कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें तो वहाँ जाने पर माता समान सम्मान और आदर मिलेगा। तुम वहाँ जाओ, उनके दर्शन करो। तथा रावण राम के विषय में यह बात कह रहा है, जो कि दोनों में शत्रुता है। सुलोचना राम के पास जाती है। प्रभु राम सुलोचना का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और
वहाँ बैठे हुए जो लोग बैठे सभी के सामने सुलोचना की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं सुलोचना बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, अनेक सद्गुणों से है और अनेक प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यह प्रशंसा वहाँ सुग्रीव सुनता है। सुग्रीव वहाँ बैठा हुआ है, वह सुनता है कि प्रभु श्री राम सुलोचना की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, महान पतिव्रता है। तो वह राम से पूछता है, प्रभु यदि सुलोचना इतनी पतिव्रता है तो उसके पति को मृत्यु क्यों आ गई, वो मृत्यु को सामना क्यों करना पड़ा, वह क्यों आ रही है। तब राम कहते हैं कि यह युद्ध इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच नहीं था, यह युद्ध दो पतिव्रताओं के बीच में है। कौन? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना, इन दोनों के बीच यह युद्ध है। और दोनों का युद्ध इसलिए है, दोनों पतिव्रता हैं। तो लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला यह पतिव्रता होने से उसकी उसका पति क्यों जीत गया युद्ध में, उसका एकमात्र कारण है कि इंद्रजीत जो है वह ऐसे पक्ष में युद्ध कर रहा है, रावण के पक्ष में, जो अधर्मी है, दुराचारी है, अभिमानी है, अहंकारी है, सारे दुर्गुणों से भरपूर है। इसके पक्ष में इंद्रजीत युद्ध कर रहा है, करता था। और लक्ष्मण जो है वो ऐसे पक्ष में था, धर्म के पक्ष में था, जहाँ कि धर्म का पालन होता है। तो इसलिए यहाँ पर उर्मिला का पक्ष जो है, पतिव्रता का जो उसका धर्म है वह भारी है सुलोचना के पक्ष से। इसलिए इंद्रजीत की मृत्यु हुई और लक्ष्मण जीत गया। यानी पतिव्रताओं का यह वास्तव में युद्ध था। इस प्रकार से वह प्रभु श्री राम स्पष्ट करते हैं। तो इसके बाद सुलोचना शोकमग्न है और प्रभु श्री राम देखते हैं सुलोचना की तरफ कि ये इतने शोकमग्न है। तो वे कहते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकता हूँ और तुम हजारों साल दोनों पति पत्नी सुख से जीवन जियो और शांति से, प्रसन्नता से गृहस्थी चलाओ। लेकिन यह जब सुलोचना सुनती है तो वह कहती है कि मेरे पति यह बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, उन्हें बहुत दुख होगा। वो ये सोचेंगे कि मेरे कहने से आपने उन्हें जीवन दान दिया है, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पति इंद्रजीत महान पराक्रमी हैं, वीर हैं, और उन्हें इस प्रकार से कि उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने आपसे कहा है कि उन्हें जीवन दान दो, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो सती होऊंगा, मैं अग्नि को समर्पित हो जाऊंगी। यानी यह सुलोचना के विचार हैं और इस प्रकार से वो अग्नि में प्रवेश करती है। राम की प्रशंसा शत्रु भी करते हैं, यह इस प्रसंग से साबित हो गया। रावण का स्पष्ट मत है कि राम के दरबार में किसी का भी, कोई भी किसी भी स्त्री का इस प्रकार से अपमान हो ही नहीं सकता। वहाँ तो सबको सम्मान मिलेगा। लक्ष्मण जैसे पराक्रमी और हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी हैं, वहाँ कोई किसी स्त्री पर अत्याचार हो ही नहीं सकता। यह विचार रावण के प्रभु राम के बारे में थे। हम सबको मालूम है कि शंकर जी राम कथा के प्रमुख आचार्य हैं
राम कथा में माना जाता है कि 100 करोड़ श्लोक हैं। एक बार शंकर जी के पास देव, ऋषि, राक्षस उनके पास आते हैं, शिव जी के पास, और रामायण के श्लोक मांगते हैं, रामायण मांगते हैं कि हमें ये श्लोक दीजिए, हम राम कथा पठन करेंगे। अब ये 3 लोग आए हैं। राम कथा में ऐसा माना जाता है कि 100 करोड़ जो श्लोक हैं उनका शिव जी ने किस प्रकार वितरण किया। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 ये अक्षर बराबर बराबर तीनों में बांट दिए। अब इनके वितरण के बाद 2 अक्षर बच गए और वे 2 अक्षर थे राम। शिव जी कहते हैं ये 2 अक्षर जो है मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने कंठ में इसको स्थापित करूंगा। और कंठ में, शंकर जी के कंठ में राम विद्यमान है, इसीलिए उनके कंठ का जो विष है, उन्होंने जो विष प्राशन किया था उसकी तीव्रता समाप्त हो गई और उन्हें शांत प्राप्त हुई, प्रसन्नता प्राप्त हुई। शिव जी को विष अमृत हो गया। मराठी में कहते हैं राम नाम अमृताहुनी गोड़। राम नाम, ऐसा एक भजन है मराठी में। इसी प्रकार हिंदी में भी है, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। शंकर जी ने राम नाम को अपने कंठ में स्थापित कर लिया, विष जो है वो अमृत हो गया। इस प्रकार राम नाम की महत्ता, रामायण की महत्व, और 2 पतिव्रता सुलोचना और उर्मिला, इनकी योग्यता किस प्रकार की थी, इसका हमने आज थोड़ा चिंतन किया। आपको मेरे इस चिंतन किस प्रकार से लगा, कैसे लगा, इसका कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम।